जी बच्चों, आपके लिए ले आए हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आइए रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझते हैं। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी दिखाया कि हमारे पास दो तरीके के रूल्स होते हैं। एक होते हैं हमारे ट्रेडिशनल अकाउंट के रूल्स, जिसे हम ट्रेडिशनल रूल्स कहते हैं, और एक होते हैं हमारे मॉडर्न रूल्स। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि हमारे मॉडर्न रूल्स क्या होते हैं। मॉडर्न रूल्स मैं क्यों बता रही हूँ पहले, क्योंकि मॉडर्न रूल्स जो है वो बहुत इजी होते हैं, और अगर आपको ये रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आते हैं तो आप अकाउंट्स में कभी पिछड़ नहीं सकते। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अकाउंट्स का, इवन इन क्लास 11th, इवन इन क्लास 12th, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा अगर आपको रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आता। तो अगर आपको आता है तो आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप ध्यान से सिर्फ मॉडर्न रूल्स को भी समझ लेंगे तो भी आप जो है इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इसको ध्यान में रखना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। मॉडर्न रूल्स कराने से पहले मैं आपको सबसे पहले करा रही हूँ ट्रेडिशनल रूल्स। देखिए, ट्रेडिशनल रूल्स जो होते हैं ये हम इन्हें वी कॉल देम एज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हम इसे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, और इसमें हमारे पास 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। वी कॉल देम एज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें मैं सबसे पहले पिकअप करूंगी आपका पर्सनल अकाउंट। देखिए बेटा, पर्सनल अकाउंट जो होता है, पर्सनल अकाउंट नेम ऑफ अकाउंट इज इटसेल्फ स्पेसिफाइंग द मीनिंग। पर्सनल अकाउंट का रूल जो होता है, दिस रूल इज एप्लीकेबल ऑन पर्सन। किसी पर्सन के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल है, ठीक है। अब पर्सन भी फर्दर 3 कैटेगरीज के होते हैं। एक होते हैं हमारे नेचुरल पर्सन, ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं हम जिसे, दिस इज फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड कैटेगरी इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो बेसिकली हमारे पास पर्सनल अकाउंट, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स बेटा ऐसे हैं कि आज नहीं, क्लास 11th में ही नहीं, क्लास 12th में, प्लस जब आप जॉब के लिए जाएंगे तब भी आपसे जॉब इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि व्हाट आर द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, और ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। 3 गोल्डन रूल्स में सबसे पहले मैंने पिकअप किया पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट का रूल जो है वो पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल है, और हम कह रहे हैं हमारे पर्सन जो है वो 3 तरीके के हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो सकता है। नेचुरल पर्सन का मतलब होता है विच इज बाय नेचर दैट पर्सन इज पर्सनल पर्सन, ठीक है, नेचर से ही वो इंसान पर्सन है। जैसे राम, राहुल, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी पर्सन का नाम ले सकते हैं। राहुल अपॉस्ट्रोफी एस अकाउंट, श्याम अपॉस्ट्रोफी एस अकाउंट, या बेसिकली कह सकते हैं कोई भी डेटर, कोई भी मेरा क्रेडिटर। क्यों डेटर और क्रेडिटर मैंने यहाँ पे क्यों स्पेसिफाई किया है, क्योंकि दे आर ऑल्सो पर्सन, वो भी एक पर्सन है, ठीक है। तो राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट लिखने के पीछे क्या रीजन है, इस रीजन को आप यहाँ पे आराम से समझ लीजिए। पहले देखिए, जब मैंने कहा राम्स अकाउंट, जब भी हम किसी पर्सन का नाम लिखते हैं अकाउंट्स में, हमें हर एक के साथ वर्ड यूज करना होता है अकाउंट, तो हम उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट। अब मेरा नाम गरिमा है तो मैं अपना अगर बुक्स में नाम लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, गरिमाज अकाउंट। अपॉस्ट्रोफी एस जो है वो मस्ट है। क्यों, अगर मैं लिखूंगी गरिमा तब भी मेरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखती हूँ गरिमा अकाउंट, यहाँ पे मेरा जो है वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अकाउंट पे ये रूल है अकाउंट्स में हमारा कि अगर हम किसी पर्सन के नाम के साथ अकाउंट यूज कर रहे हैं तो वी हैव टू पुट अपॉस्ट्रोफी एस, हमें अपॉस्ट्रोफी एस पुट करना पड़ेगा। ये हमारे अकाउंट्स का रूल है, ठीक है। तो इसलिए जितना भी पर्सन का रूल है, जितना भी पर्सन के ऊपर क्या कहते हैं कोई भी रूल अप्लाई होगा तो पर्सनल अकाउंट का रूल माना जाएगा। जैसे राहुल के ऊपर, श्याम के ऊपर, किसी डेटर या क्रेडिटर के ऊपर। अब मैं बात करूंगी आर्टिफिशियल पर्सन की। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है बाय लॉ, जैसे ह्यूमंस ने लॉ की मदद से एक आर्टिफिशियल बॉडी बना दी, एक आर्टिफिशियल पर्सन बना दिया, और वो आर्टिफिशियल पर्सन क्या हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, ठीक है। इट कुड बी एनी कंपनी, इट कुड बी एनी फर्म, इट कुड बी मेसर्स राम एंड कंपनी, इट कुड बी यू कैन से मेसर्स राम एंड कंपनी कह सकते हो, मोहन एंड सन्स कह सकते हो। तो बेसिकली क्या है, ये कंपनी या किसी फर्म का नाम है, आर्टिफिशियल बॉडी है जिसे लॉ ने बनाया है, ठीक है। तो इनके ऊपर भी पर्सनल अकाउंट का ही रूल लगता है। क्यों, क्योंकि ये है तो पर्सन ही ना, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो बट ये पर्सन है।
सिमिलरली हमारे पास आते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहता है जी जिसको कोई पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा हो, समथिंग विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पर्सन। तो पर्सन किसको रिप्रेजेंट कर सकता है? आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, जिसको डाउट है वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में मेरे पास कौन कौन आ जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में मेरे पास आ जाते हैं मेरे, आपने सुना होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई ऐसे खर्चे जो मैंने दिए नहीं है, देने हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा इसमें मेरा। प्रीपेड इनकम्स आ जाएगा इसमें मेरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाएगा। क्यों मैं ये टर्म्स लिख रही हूँ? क्योंकि ये ऐसी टर्म्स है जो कि विच आई हैव टू विच आर रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन, की इस पर्सन ने पैसा देना है या इस पर्सन से पैसा लेना है, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और आप कह सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और उसके अलावा आप यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हैं हमारी एक्रूड इनकम्स। तो इस तरीके से ये जो हैं ये सारे के सारे हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं, चाहे वो एक नेचुरल पर्सन हो जिसे लॉ ने क्रिएट किया है, चाहे वो एक आर्टिफिशियल पर्सन हो। आर्टिफिशियल पर्सन में मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ, हमारे पास एक एग्जाम्पल बैंक भी होता है, और नेचुरल पर्सन में हम कैपिटल भी ले सकते हैं, प्लस हम साथ में जो है इसके मतलब इट कम्स अंडर कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इट कम्स अंडर, किसके अंडर आते हैं? ये सब पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल भी हमारे इंडिविजुअल से रिलेटेड है, ड्रॉइंग्स भी हमारे इंडिविजुअल से रिलेटेड है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंडिविजुअल से रिलेटेड है, प्रीपेड इनकम्स भी। तो ये सारी की सारी जो हमारी टर्मिनोलॉजीज है, जैसे किसी कंपनी का नाम, किसी पर्सन का नाम, या किसी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का नाम, ये सब हमारा किसके अंदर आता है? थ्री गोल्डन, ये हमारा आता है पर्सनल अकाउंट में, विच इज अ पार्ट ऑफ थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। ये तो था पर्सनल अकाउंट, लेकिन पर्सनल अकाउंट का रूल कहता क्या है? आपने किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, आइए इसे समझते हैं। ये पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है बेटा कि हमें डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है। ध्यान से समझ लीजिए, रूल सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। रूल कह रहा है डेबिट द रिसीवर, जिसके पास पैसा आ रहा है उसे डेबिट करो, एंड क्रेडिट द गिवर, जो पैसा दे रहा है उसे आप क्रेडिट करो। अगर आपकी फर्म में कोई पैसा आप किसी को पैसा अगर आप दे रहे हो तो वो रिसीवर है, तो वो डेबिट होगा, और जिसको आप पैसा रिसीव कर रहे हो, जिससे आप पैसा रिसीव कर रहे हो, वो आपका गिवर है, तो उस गिवर को आप क्रेडिट कर दीजिए और रिसीवर को आप डेबिट कर दीजिए। इस तरीके से ये पहला रूल है जिसमें बताया गया है साफ साफ, आपने डेबिट रिसीवर को करना है, क्रेडिट गिवर को करना है। रिसीवर और गिवर कोई पर्सन ही होगा, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट का दैट इज व्हाई इट इज अ रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। ओके, अब मैं आती हूँ आपके पास सेकेंड रूल ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। जिसमें मेरा सेकेंड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग रहेगा, जिसका नाम है, आप कह सकते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का जो मेरा रूल है, रियल अकाउंट का रूल जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके ऊपर एप्लीकेबल है। रूल इज एप्लीकेबल, किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ऑन ऑल एसेट्स। ये रूल सभी एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट फॉर बैंक। बैंक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक जो है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसके ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इससे पहले। तो रियल अकाउंट के रूल के लिए आप देखिए आपको क्या करना है। रियल अकाउंट सारी एसेट्स के ऊपर रियल अकाउंट का रूल लगेगा। और एग्जाम्पल, आपने कहा जी मशीनरी, मशीनरी एक एसेट है। आपने कहा मैम फर्नीचर, फर्नीचर एक एसेट है। आपने कहा मैम स्टॉक, हाँ जी स्टॉक भी एक एसेट है। आपने कहा मैम कैश, हाँ जी कैश भी एक एसेट है बेटा। आपने कहा मैम लैंड, हाँ जी लैंड भी एक एसेट है, बिल्डिंग एक एसेट है। ये सब एसेट्स हैं, सभी एसेट्स के ऊपर, ऑल एसेट्स के ऊपर हम रियल अकाउंट का रूल लगाते हैं। और रियल अकाउंट का रूल एक्चुअली कहता क्या है? रियल अकाउंट का रूल कहता है कि अगर आप रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं तो आप एक बात ध्यान रखिए कि यू हैव टू डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कंपनी में आ रहा है उसे डेबिट कर दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे आप क्रेडिट कर दो। मान लीजिए आपकी फर्म में पैसा आ रहा है तो इट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है तो आप उसे डेबिट कर दीजिए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट मींस कि जब पैसा आपकी फर्म से जा रहा है तो आप उसे क्रेडिट कर दीजिए। इस तरीके से हमारा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बनता है, ठीक है। तो हमारे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में रियल अकाउंट का रूल कहता है जी कि ऑल एसेट्स के ऊपर लगेगा जी, एसेट्स को जो आएंगी फर्म में उन्हें डेबिट कर दो, जो जाएंगे उन्हें आप क्रेडिट कर दो, ठीक है। सो इस तरीके से रूल ऑफ हमारा रियल अकाउंट का रूल है। थर्ड अकाउंट का रूल हमारा कहता है
कि दिस अकाउंट इज माय नॉमिनल अकाउंट। आइए जी नॉमिनल अकाउंट समझते हैं। नॉमिनल अकाउंट हमें कहता है कि आपने जो है ये नॉमिनल अकाउंट का रूल जो है उसे अप्लाई करना है कि दिस रूल इज एप्लीकेबल ऑन, किसके ऊपर एप्लीकेबल है ये रूल, ध्यान से समझेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल जो है वो एप्लीकेबल है ऑल एक्सपेंसेस के ऊपर एंड ऑल रेवेन्यूज के ऊपर, सभी एक्सपेंसेस एंड सभी इनकम्स या रेवेन्यूज के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल है। ठीक है, मैंने आपके सामने जैसे कि कुछ एग्जांपल्स रख दी हैं, ऐसे एग्जांपल्स देके आपको बेटा शायद कोई नहीं पढ़ाएगा, आपके लिए एक वन शॉट वीडियो ही काफी होगी जिसमें आप इन तीनों रूल्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इन्हें हम 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। और रूल इज एप्लीकेबल एक्सपेंस एंड लॉस के ऊपर। तो एक्सपेंसेस मेरे क्या हो सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, या आप कह सकते हैं क्या कहते हैं कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड हो सकती है, रेंट पेड हो सकता है, सैलरी पेड हो सकता है। तो अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हैं वो आपके लिए इनकम हो जाएगी और अगर आप कुछ पे कर रहे हैं तो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल सीधा सीधा मुझे कहता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल सीधा सीधा मुझे कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी आपके खर्चे हो सबको डेबिट कर दीजिए एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल आप रियल लाइफ में हर दिन देखते हैं, आपके पेरेंट्स हर दिन देखते हैं कि अगर उनके कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं या उनके कोई भी अकाउंट से पैसा अगर इफ दे पे एनीथिंग फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट, इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होता है और सब्ट्रैक्ट होके वो उनके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अगर आपका कोई खर्चा हो तो आप उसे अपने अकाउंट से हटा दीजिए, डेबिट कर दीजिए। और अगर आपके अकाउंट में कहीं से पैसा हो रहा है तो आपको मैसेज क्या आता है, दिस मच मनी इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, विच मीन्स दैट आपने कुछ यहाँ से पैसा अर्न किया और वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स इज अ रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ये 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है जिसे आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपकी लाइफ लॉन्ग की प्रॉब्लम अकाउंट्स में सॉल्व हो जाएगी। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर आपका रूल है पर्सनल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और आज से ही आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज पे जाके मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं, उससे मैं आपके डाउट्स पढ़ के आपको रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और खूब सारा शेयर करो।